हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है गांव का। तो हम लोग जाने वाले हैं गांव। तो मैं आपको ना अपना पूरा गांव दिखाने वाली हूँ, मतलब पूरा तो नहीं दिखाने वाली हूँ। वहाँ मैं दिखाने वाली हूँ नाना नानी दादा दादी चाचा मामा ये जो रहते थे ना, और मेरी मम्मी का मायका और मेरी मम्मी का ससुराल, दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाँव में हम लोग कर रहे हैं पूजा। हमारे यहाँ पे ना भैरव बाबा को बहुत माना जाता है। तो जब लड़के की शादी होती है, मतलब मेरे बड़े भाई की जब शादी हुई थी, तो उनकी पूजा होनी है जिसे हम करेंगे गांव में। गांव में ही भैरव बाबा का मंदिर है, तो हमें पूजा वहीं पे करनी है। और जब घर के बड़े लड़के का लड़का होता है तो उसकी भी पूजा करी जाती है। तो मेरे भाई की शादी भी हो चुकी है और लड़का भी हो चुका है, तो उन दोनों की पूजा हमें करनी है गाँव में। तो आज मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। और मैं अब गाँव जा रही हूँ 6 साल बाद। तो देखते हैं कि 6 साल बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं गाँव में। क्योंकि गांव में क्या है ना, जब हम बहुत पहले गए थे ना, तो जो मट्टी से लेपा जाता था, मतलब पूरा घर लेपा जाता था, तो उसी चीज से मैंने देखा है। और सबसे पहले जो ईंटों का मकान बनाया गया था, लेंटर पड़ा था, वो सबसे पहले हमारे घर में पड़ा था। मतलब मेरे पापा ने अपना घर बनवाया था सबसे पहले। गाँव में मैं बता दूं बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो दोपहर होती है ना, वो कटते ही नहीं कटती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी लगती है दोपहर। आप चाहे जितना भी काम कर लो, लेकिन जो दोपहर होती है ना, वो नहीं कटेगी, क्योंकि दोपहर माँ की बहुत बड़ी होती है। और लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। रात में ना गांव में बहुत सारे तारे भी दिखते हैं, तो मैं आपको तारे भी दिखाऊंगी। वहां के जो तारे ना हो देखने लायक होते हैं, क्योंकि पूरा आसमान जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तारों से ही भरा होता है। यहाँ पे इतने नहीं दिखते, मतलब दिखते ही नहीं है। आपको सिर्फ 6-7 तारे दिखेंगे, और गाँव में पूरा आसमान सिर्फ तारों से ही भरा होता है। वहाँ के मैं आपको खेत भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। और खेतों में जो सब्जियां उगाई जाती है ना, वो भी मैं दिखाऊंगी। मैंने भी बहुत कम देखा है सब्जियों को उगते हुए, वो भी सिर्फ गाँव में ही देखा है। तो आज मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाँव में जाने के लिए। तो फिर चलते हैं। तो पहले हम कुछ खा लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे मोमोज ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद हम लोग करेंगे तैयारी, पैकिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे। और रास्ते में खाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, जैसे चिप्स ले लिए हैं, बिस्किट ले लिए हैं, क्रैक्स ले लिए हैं। और वैसे भी सफ़र में खाना किसको पसंद नहीं है यार। सफ़र में खाना मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसलिए ना हमने इतनी सारी चीज़ ले ली है। तो गांव में जो हम पूजा और भंडारा करेंगे ना, उसमें हम अकेले थोड़ी ना होंगे। उसमें हमने और भी लोगों को इनवाइट किया है, जिसमें से आधे लोग तो हमारे साथ ही चल रहे हैं, जैसे मामा मामी भैया भाभी बच्चों, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोग बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, और हम लोगों ने यहाँ से ले ली है बस। और ये है आनंद विहार का बस अड्डा, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको बसें ही बसें मिलेंगी। तो हमारी बस भी चलनी शुरू हो चुकी है, और अभी बज रही है रात की 11। और सफ़र बहुत लंबा है, तो मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी ना मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मुझे तो खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं बाद में बोल दूंगी। और खिड़की चाहे बस की हो, ट्रेन की हो, कार की हो, या फिर मेरे घर की ही क्यों ना, मुझे मुझे खिड़की पे बैठना बहुत ही पसंद है। इसलिए मैं ना सबसे पहले खिड़की पे जाकर बैठ गई। और वहां पे बैठते ही इतनी ठंड लग रही थी ना, क्योंकि वैसे भी ठंड का मौसम है, और बस चलती है ना तो और भी ज्यादा हवा लगती है। लेकिन मैं स्वेटर पहन के गई थी, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। मैंने सोचा, और हम लोग जैकेट ट्रॉली सब लेके आए थे, लेकिन मैंने नहीं पहना। वैसे यहाँ पे ना अंकल आ चुके हैं, जिस सीट पे हम बैठे हैं उसका किराया लेने के लिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हम लोग शॉल और स्वेटर लेके आए हैं, और मैं ठंड में ठंड का मजा ना लूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो ठंड में भी आइसक्रीम खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ठंड में बहुत पसंद है आइसक्रीम खाना। लोग चाय पीते हैं, मैं आइसक्रीम खाती हूँ। और जब बस चल रही थी ना, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मुझे तो लंबे सफर पे जाना भी बहुत पसंद है। जैसे ये बस चल रही है चल रही है चल रही है, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या आपको भी लंबे सफर पे जाना पसंद है क्या? और ये मेरे पीछे कौन बैठा है, और इसको भी ना खिड़की पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी ना ठंडी ठंडी हवा खा रहा है खिड़की खोल के। अरे खिड़की बंद कर दे, ठंड लग जाएगी। लेकिन ये खिड़की बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा है। इसको इतना अच्छा लग रहा है ना, बाहर जो कार चल रही है, ठंडी हवा लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं आपको क्या दिखाऊं, क्योंकि अब यहाँ पे ना सिर्फ आपको ऐसे ही दीवारें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये नीचे फ्लाईओवर जा रहा है। तो हम फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको दीवारें दिखेंगी। अगर कार आ गए ना तो वो देख लेना।
ओ माय गॉड! और ये देखो कितनी सारी कार, ट्रक ये सब कितने जाम में फँसे हुए हैं। मतलब कितनी दूर तक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लाइन ही लाइन, लाइन ही लाइन लगी पड़ी है। अभी तो आ रही है पीछे से, वो भी आगे जाके खड़ी हो जाएँगी। मतलब कितनी सारी हैं और जबकि अब 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और ये पता नहीं कब अपने घर जाके पहुँचेंगी। वैसे भी ना और दोपहर में तो ये ट्रक, ट्रैक्टर ये तो वैसे भी नहीं चल पाते हैं, तो इनका समय तो रात में ही होता है जाने का। और रात में भाई साहब इन ट्रक की आवाज़ सुनना टाणा और यहाँ पे ना पता नहीं किस चीज़ की बदबू आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था, मतलब जो कूड़े का ढेर होता है ना वो यहाँ पर था और इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए बस में सब ने अपनी नाक बंद कर ली थी। और सामने जो आप फ्लैट्स देख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत तरीके की लड़ी लगी हुई है, जो कि सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैमरे में अच्छे से दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। और यहाँ पे फिर से लग चुका है जाम। यहाँ पे सिर्फ बस ही बस और ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं। और यहाँ ट्रक वाले अंकल ने ना अच्छा टोल टैक्स कटेगा, क्योंकि ना अरे मेरे को दिख नहीं रहा था क्योंकि हम बहुत पीछे थे और इतने जाम आ गया था, तो मुझे लगा कि जाम लग चुका। और यहाँ पे देखिए कितने सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं टोल टैक्स से आगे निकलने के लिए। मतलब एक चीज सोच के मुझे बड़ा अजीब लगता है कि सीट पे बैठने के पैसे दो, रोड पे चलने के पैसे दो। तो अब बज चुका है 1:30 और बस भी ढाबे पे रुक चुकी है। तो आधे लोग तो नीचे उतर गए हैं खाना पीना खाने के लिए। तो हम तो अपना खाना साथ में लेके आए थे। तो मम्मी मेथी आलू पूड़ी लेके आई थी सबके लिए और गर्मा गर्म अदरक और दूध वाली चाय लेके आए थे। तो अब हम लोग सबको बांट रहे हैं चाय बिस्किट ले, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। तो मैं भी यहाँ पे चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ना मैं इतनी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी है ना खिड़की के पास बैठ बैठ के, और इतनी तेज हवा लग रही थी ना कि मेरे अंदर तक और मेरे जो गाल और हाथ है ना इतने ठंडे हो चुके हैं। तो बस 2-5 मिनट में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं गांव। मतलब अंदर तक नहीं पहुंचेंगे, ये बाहर ही उतार देंगे। फिर बाहर से आपको रिक्शा, बैटरी रिक्शा जो मिल जाए वो आपको करना पड़ेगा। तो अच्छा, तो अब यहाँ से ना मतलब गांव के पास से एक फ्लाईओवर निकल रहा है, जिसकी वजह से ना ये सड़कें थोड़ी बहुत टूटी हुई हैं। तो यहाँ पे ना ऊबड़ खाबड़ हो रहा था, तो अंकल ने कहा उतर जाओ, पता चले ये सड़क नीचे ढह जाए या फिर बैटरी रिक्शा पलट जाए। तो हम लोग उतर गए थे। तो हम लोग 5 बजे पहुंच चुके थे और बस में तो हम लोग वैसे भी नहीं सोए थे, तो हम सबके सब सो गए थे। बस मम्मी और भाभी नहीं सोए थे, क्योंकि उन लोगों को पूरे दिन कुछ नहीं खाना है जब तक पूजा ना हो जाए। और पूजा में जो प्रसाद के लिए पूड़ी बनेंगे उसकी तैयारियां करने के लिए वो लोग उठ गए थे और यहाँ पे आटा गूंदना शुरू हो चुका है। तो ये है गाँव। अब तो यहाँ पे सबने ईंटों सीमेंट से बना लिया है। वैसे ना पहले जैसे गोबर को लेपते हैं ना, बिल्कुल वैसा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे है। यहाँ पे देखिए पीछे है, इस साइड है, और बाकी सब ने ईंटों से बना लिया है। 6 साल बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो पूजा में जो प्रसाद बांटा जाएगा ना, वो पूड़ी का प्रसाद है और इसके साथ लड्डू बांटे जाएंगे। और ये पूड़ी देसी घी के अंदर ही बनेंगी और ये सिर्फ मम्मी और भाभी को ही बनानी है। और यहाँ पे है गांव का देसी चूल्हा, जिसके अंदर उन्होंने उपले रख दिए हैं। लकड़ियाँ भी तोड़ तोड़ के डाल देंगे, फिर इसको जलाएंगे। पहले ना ज्यादातर लोग ना इसी पे बनाते थे, लेकिन अब तो हर घर घर में सिलेंडर और गैस है। और इसका जो धुआं होता है ना, ओए मतलब बहुत ही तेज आंखों में लगता है। मेरे तो यार अगर मैं प्याज भी छील लूँ ना, तो उस छीलने से भी मेरी आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं। इसके जलने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। और ये देखिए अभी धुआं इतना निकलना शुरू भी नहीं हुआ है, जैसे थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ ना, मेरे आंखों में से आंसू वैसे ही आने शुरू हो गए। जबकि मैं इसके पास नहीं बैठी हूँ, मैं दूर खड़ी हूँ फिर भी। और ये देखिए मेरी आंखें एकदम लाल पड़ चुकी हैं और आंखों में से आंसू आते ना तो जुकाम अपने आप ही हो जाता। भैया मैं तो चली यहाँ से बाहर। और यहाँ पे देसी घी में पूड़ी सिकनी शुरू हो चुकी है। और ये लोग बाग से पता नहीं क्या तोड़ के लिया है। ये क्या है, नींबू है? अच्छा नींबू नहीं है, मतलब नींबू जैसे ही कुछ है, लेकिन पता नहीं है क्या है। तो जैसे ही ये लोग बाग से तोड़ के लेके आए थे ना, सब ने एक एक ले लिए। तो मेरे पास नहीं बचा, तो मैं इनका वापस कर देती हूँ। और यहाँ पे सब लोग तैयार हो चुके हैं। और तैयार होने के बाद ना जो शादीशुदा लेडीज होती हैं वो अपने पैरों पे महावर लगाती हैं। और महावर लगाने के बाद महावर जिस भी कप में, कटोरी में, जिसमें भी होता है, फिर उसके पैर छुए जाते हैं। तो ढोल वाले भी आ चुके हैं। और यार मेरे को पता है कि मेरी वीडियो कोई नहीं बनाएगा, इसलिए ना मैंने कैमरा अपनी तरफ ही कर लिया है। और आप देखना कि सबकी वीडियोस होंगी और मेरी ही नहीं दिखेगी आपको ज़्यादातर, क्योंकि सब ने मेरे से पहले ही कह दिया कि तू मेरी वीडियो बनाई हो, तू मेरी फोटोज़ खींची हो।
यहाँ पे मैंने फिर से कैमरा अपनी तरफ कर लिया है। ओए ओए। और यहाँ पे देखो, जहाँ नजर जाएगी वहां आपको खेत मिलेंगे, जहाँ नजर जाएगी वहां आपको खेत मिलेंगे। और ये सारे खेत ना मैं आपको फुर्सत में दिखाऊंगी। पहले तो यहाँ का डांस देखिए। और इन अंकल ने ना पी रखी है, लेकिन पता नहीं कौन है ये, बना बार बार डांस किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। और ये अंकल बहुत नाचे, मतलब बार बार ढोल के बोल रहे थे और थोड़ा तेज बजाओ, और थोड़ा तेज बजाओ। मेरे बहू नाचेगी भाई। तो यहाँ गांव में ना किसी की नई शादी हुई थी, मतलब मम्मी और मौसी वगैरह सब लोग जानते हैं, तो मम्मी कह रही मेरी बहू नाचेगी भाई। तो जो ये आप नीचे ज़मीन देख रहे हो ना, जहाँ पे लोग मत्था टेक रहे हैं, यहाँ पे पहले भैरव बाबा जी थे, लेकिन उसके बाद फिर मंदिर बन गया, तो सब लोग यहाँ पे भी अभी भी मत्था टेकते हैं। और यहाँ पे ना आधे लोगों को पता ही नहीं था, जैसे हम लोगों को नहीं पता, और भी बहुत से लोग हैं जो शहर से आए हैं तो उन्हें नहीं पता थी। तो जब हम लोग खड़े हो गए, पीछे 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 पीछे, भैया हम खुद डर गए, हमने क्या कर दिया ऐसा। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले भैरव बाबा स्थापित थे, फिर उनका मंदिर बन गया। तो जितने भी यहाँ पे गांव के हैं या फिर हमारे घर के हैं, मामा हैं, जितने भी हैं ना, सब लोग भैरव बाबा को बहुत मानते हैं। तो जो जो प्रसाद लेके आए हैं ना, सबसे पहले वो भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ पे ना भाभी को डांस कराया जा रहा है। भाभी कह रही मेरे को डांस नहीं आता है, तो बहन हाथ पकड़ के उनका डांस करवा रहा है। और ये अंकल यहाँ पे भी आ गए। अरे बजाने और जो लोग पीते हैं ना, उनकी लड़ाई कभी भी और कहीं भी हो सकती है। तो ये ना ढोल वाले के ऊपर चिल्ला रहे थे, तो भैया ने कहा शांत हो जाओ, सही से बजा तो रहे हैं। कह रहे मैं बुला के लाऊं क्या ढोल वाले को, मैं बुला के लाऊं, तो उनको अब यहाँ से अलग कर रहे हैं यार। हमने कहा ना भैया, सही बजा रहे हैं वो, उन्हें बजाने दो जैसे बजा रहे हैं। तो पहले भगवान जी यहाँ पे स्थापित थे, जहाँ पे ये यू शेप में बना हुआ है। पहले बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं दिखा पाई थी। तो अब पूजा शुरू होने वाली है, सब लोग आके बैठ चुके हैं। तो मैंने कहा भैया पहले पूजा शुरू करो, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी, अभी तो शुरू होने में टाइम लगेगा। और हमें लगा था कि गाँव में ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए हम लोग ना जैकेट, शॉल और पता नहीं क्या क्या स्वेटर वगैरह सब ले गए। लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी। और इसे देख लो भाई साहब, ये मट्टी में इतना खेला है, इतना मट्टी में खेला है। तो उसके जितने भी नए कपड़े थे ना, सब गंदे इसने कर लिए, मतलब बहुत बुरी तरीके से ये मट्टी में खेला है। तो सारी लेडीज कहने लगी लला तुम खेलो, तुम खेलो, तुम ना सर के ऊपर भी मट्टी डालो। कह रहा नहीं सर के ऊपर नहीं डालूंगा।
और इन्हें सिर्फ गांव में ही मट्टी मिल सकती है क्योंकि घर में तो इन्हें कई मट्टी नहीं मिलने वाली है। तो जैसे ही इन्हें मट्टी दिखी ना, ये तो वहीं जाके खेलना शुरू हो गए और इन्होंने नए के नए कपड़े पूरे खराब कर दिए। तो इससे क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? क्या कह रहा है? इधर आके खेल। ये क्या है? हाँ हाँ ये आई क्या होता है? आई होता है। बातें देखो कितनी छोटी सी मुझे दे रहा है। खुद की दिखाई, खुद की दिखा, खुद की दिखाइए थ्रू। देखो ये वाली मुझे दे, ये वाली मुझे दे 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 इधर आके। बनाया वो भी उल्टा, दिखाइए 3 दिखा। देखो 3 या थ्रू का उल्टा 3। अब क्या बना रहा है? बताओ मैं क्या बना? बता क्या बना रहा है? त्रिशूल। देखते हैं अथरू का त्रिशूल। तो सब लोग पूजा में बैठे हैं और हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं छाँव में। नायरा भी आई थी, फिर वो भी चली गई वापस, कह रही मेरे को भी वहीं पे बैठना है। तो अब यहाँ पे पूजा होनी भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं बैठूंगी थोड़ी देर में, थोड़ी सी वीडियो बना के। घुटन महादेवता घुटन महादेवता नंदेश्वर नंद भैरवाय महादेवता स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल घैर भैरवाय स्वाहा। ओम बलि भुंगनाथाय स्वाहा। ओम बलि भैरवाय स्वाहा। ओम बलि भैरवाय ओम कंकाल सोमकाल समराय स्वाहा। और ये देख लो, इन्हें अभी तक पैरों से खेल रहे थे, लकड़ी से खेल रहे थे, अभी इन्होंने मट्टियों को हाथ पे भी उठा लिया और पूरे हाथ गंदे कर लिए। और दोनों ही दोनों कितने गंदे कर रहे हैं कपड़े, हाथ और पैर। तो अब मैं इन्हें यहीं पे खेलने देती हूँ क्योंकि नायरा भी आ चुकी है यहाँ पे। उसको वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, धुआं लग रहा था। तो अब हम तीनों छाँव में आके बैठ चुके हैं जहाँ पे सब लोग बैठे हैं और इन्हें भी खेलने देते हैं। मिट्टी उठा के खेलो। तू खेलते रहो तो हट जा मिट्टी में। आगे बढ़ के जाओ, आगे बढ़ के उधर वाली हाँ ये यहाँ ज्यादा है। दोनों हाथों से उठाओ, कपड़ा और कर ली। इधर देखो, इधर सर के ऊपर डाल ले। मिट्टी उठा के ऐसे मजा आता है बहुत। देख रहे हो लड़का कितना समझदार है। सब लोग बोल रहे हैं मट्टी उठा के सर के ऊपर डाल लो, उसके ऊपर फेंक दो, लेकिन वो सर के ऊपर नहीं डाल रहा, मना कर रहा है, नहीं मैं नहीं डालूंगा। और ये अथरू ने क्या बना दिया, कर बालू वाली लड़की बनाई है। देखो आपको दिख रहा होगा कि उसने ना मट्टी में एक लड़की बनाई है। और इस बड़े से पत्थर के ऊपर मेरा फोन गिर गया। वो तो मेरे फोन को कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे अब प्रसाद बटना शुरू हो चुका है। तो मैंने पूड़ी तो नहीं ली, लेकिन लड्डू ले लिया। ये प्रसाद है। अब पूजा भी अच्छे से संपन्न हो गई। इधर गई तू। मट्टी में खेल रहे थे ये लोग, जब से पूजा हो रही थी तब से मट्टी में खेल रहे थे। तो ये लीजिए, अब जानकारी वाले लोग मम्मी को मिल चुके हैं, मौसी को मिल चुके हैं। तब ये लोग यहाँ पे नमस्ते हाय हेलो कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है भैंसे, आपने तो नहीं देखी होंगी। जैसे रील्स पे चलता है ना कि आपने तो ये चीज़ नहीं देखी होगी, नहीं हमने तो नहीं देखी। तो ये है गांव जो अभी बहुत शांत है क्योंकि ना जो बाकी के यहाँ के जो बच्चे लोग थे ना वो बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। बहुत ही कम लोग यहाँ पे बचे हैं। और ये वाला जो ये लंबा सा जो आप घर देख रहे हो ना, ये काफ़ी बड़ा है अंदर से। ये है मेरी मम्मी का घर, मतलब ये है मायका। और अब यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ताला लगा हुआ है क्योंकि सब के सब अब निकल चुके हैं शहर में। तो आज के ब्लॉग को तो यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। अब हम पूरी रात यहाँ पे रुकेंगे और कल तक का मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।